18 सितंबर 2016 सुबह के लगभग 5:30। घाटी में हल्की ठंड थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। उरी में भारतीय सेना का ब्रिगेड मुख्यालय रोज की तरह शांत था। अचानक एक जोरदार धमाका, फिर दूसरा, फिर गोलियों की लगातार आवाज। कुछ ही मिनटों में पूरा कैंप धुएं और अफरा तफरी में बदल चुका था। 4 आतंकवादी भारी हथियारों के साथ कैंप में घुस चुके थे। उन्होंने ग्रेनेड फेंके, टेंटों में आग लगा दी। जवानों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इस हमले में 19 भारतीय सैनिक शहीद हुए। ये सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, ये एक संदेश था सीमा पार से। लेकिन शायद आतंकियों को अंदाजा नहीं था कि इस हमले के बाद जो होगा वो आने वाले वर्षों तक दक्षिण एशिया की रणनीतिक सोच बदल देगा। देश भर में गुस्सा था। टीवी चैनलों पर लगातार कवरेज चल रही थी। लोग जवाब मांग रहे थे। लेकिन नई दिल्ली में भावनाओं से ज्यादा रणनीति चल रही थी। हमले के तुरंत बाद उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक बुलाई गई। बैठक में इंडियन आर्मी के वरिष्ठ अधिकारी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रतिनिधि मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्थिति की पूरी जानकारी दी गई। उस समय सेना प्रमुख थे दलबीर सिंह सुहाग। पहला सवाल था हमला कैसे हुआ। दूसरा, अब क्या किया जाए। हमलावरों को मार गिराया गया था। उनके पास से मिले हथियारों, जीपीएस डिवाइस और नक्शों से संकेत मिले कि वे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से घुसपैठ कर आए थे। प्रारंभिक जांच में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े होने के संकेत सामने आए। अब मामला सिर्फ सुरक्षा का नहीं था, ये राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका था। दिल्ली में लगातार बैठकें चलने लगी। 3 विकल्प सामने थे, सिर्फ कूटनीतिक दबाव, सीमित सैन्य कार्रवाई या व्यापक युद्ध। तीसरा विकल्प बेहद जोखिम भरा था। दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न है। चर्चा धीरे धीरे सीमित, सटीक और नियंत्रित जवाब की ओर बढ़ी। खुफिया एजेंसियों ने पिछले महीनों की रिपोर्ट निकाली। नियंत्रण रेखा के उस पार कुछ स्थानों पर गतिविधि दर्ज की गई थी। ये वे लॉन्च पैड्स थे जहां आतंकवादियों को भारत में भेजने से पहले रोका जाता था। सैटेलाइट तस्वीरें देखी गई, इलेक्ट्रॉनिक इंटरसेप्ट्स की समीक्षा हुई। हर गतिविधि को समय क्रम में रखा गया। ये स्पष्ट था, यदि जवाब देना है तो इन्हीं लॉन्च पैड्स को निशाना बनाना होगा। दक्षिण ब्लॉक के भीतर एक सुरक्षित कक्ष में रणनीतिक चर्चा तेज हो गई। दीवारों पर नक्शे टंगे थे, एलओसी के सेक्टर चिन्हित थे, संभावित घुसपैठ मार्गों को चिन्हित किया गया। हर सवाल का जवाब तलाशा जा रहा था। कितनी दूरी तय करनी होगी, दुश्मन की चौकियां कहां हैं, वापसी का रास्ता क्या होगा। गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। इस मिशन के लिए चुना गया पैरा स्पेशल फोर्सेस। विशेष बलों को प्रारंभिक सूचना दी गई, उन्हें संभावित लक्ष्य बताए गए, लेकिन अंतिम आदेश अभी बाकी था। इस दौरान विदेश स्तर पर भी संवाद जारी था। भारत ये स्पष्ट कर रहा था कि यदि कोई कदम उठाया जाएगा तो वो आतंकवाद के विरुद्ध होगा, किसी देश के विरुद्ध युद्ध नहीं। 18 सितंबर से लेकर अगले कुछ दिनों तक देश इंतजार में था। क्या भारत सिर्फ बयान देगा या कोई ठोस कदम उठाएगा। दक्षिण ब्लॉक के उस कमरे में बैठे अधिकारी जानते थे, जो भी निर्णय होगा वो इतिहास में दर्ज होगा। और इसी के साथ 72 घंटों का असली दबाव शुरू हो चुका था। फैसले की घड़ी और अंतिम मंजूरी। 18 सितंबर की सुबह के बाद देश शोक में था, लेकिन 19 और 20 सितंबर की रातों में नई दिल्ली में एक अलग ही माहौल था। दक्षिण ब्लॉक की ऊंची इमारत के भीतर एक सुरक्षित कक्ष में लगातार बैठकों का दौर चल रहा था। बाहर से सब सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर हर मिनट की कीमत थी। नक्शे खुले थे, स्क्रीन पर सैटेलाइट इमेजरी स्थिर थी, टेबल पर फाइलें थीं, चिन्हित, वर्गीकृत, गोपनीय। खुफिया एजेंसियों ने पिछले कई हफ्तों की रिपोर्ट एक साथ रख दी थीं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और सैन्य खुफिया की जानकारी में कुछ खास स्थान बार बार सामने आ रहे थे। नियंत्रण रेखा के उस पार मौजूद लॉन्च पैड्स। इन स्थानों पर गतिविधि बढ़ी हुई थी। आतंकियों की आवाजाही दर्ज की गई थी। कुछ इलेक्ट्रॉनिक इंटरसेप्ट्स में घुसपैठ की तैयारी के संकेत थे। अब सवाल ये नहीं था कि जवाब दिया जाए या नहीं, सवाल था कैसे दिया जाए। लक्ष्य की पहचान। हर संभावित लॉन्च पैड को नक्शे पर चिन्हित किया गया। उनकी दूरी एलओसी से कितनी है, वहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा,
रास्ते में कितनी चौकियां हैं। सैटेलाइट तस्वीरों को कई बार जूम किया गया। दिन और रात की तस्वीरों की तुलना हुई। कुछ स्थान ऐसे थे जहां अस्थायी ढांचे दिख रहे थे, कुछ जगहों पर हाल की गतिविधि के संकेत। लेकिन केवल तस्वीर काफी नहीं होती, जमीन से पुष्टि जरूरी थी। सैन्य खुफिया की ग्राउंड रिपोर्ट से पुष्टि की गई कि ये स्थान वास्तव में घुसपैठ के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अब तस्वीर स्पष्ट होने लगी थी। जोखिम का आकलन। हर सैन्य कार्रवाई में सबसे बड़ा प्रश्न होता है, जोखिम कितना है। यदि ऑपरेशन के दौरान किसी सैनिक को नुकसान हुआ, यदि सीमा पर स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई, यदि जवाबी गोलीबारी बढ़ी, इन सभी संभावनाओं पर चर्चा हुई। इंडियन आर्मी के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्पष्ट कहा, ऑपरेशन तभी होगा जब सफलता की संभावना अधिक हो और वापसी सुरक्षित हो। ये हमला नहीं था, ये सीमित कार्रवाई थी। राजनीतिक स्तर पर विचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार अपडेट दिया जा रहा था। उस समय सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग थे। वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व ने संभावित योजना का खाका प्रस्तुत किया। योजना स्पष्ट थी, एलओसी पार सीमित दूरी तक प्रवेश, केवल आतंकवादी लॉन्च पैड्स को निशाना, पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों से बचाव, ऑपरेशन की समय सीमा सीमित। ये कोई ओपन वॉर नहीं था, ये एक संदेश था, नियंत्रित और सटीक। विशेष बलों की ब्रीफिंग। पैरा स्पेशल फोर्सेस की चयनित टुकड़ियों को विस्तृत ब्रीफिंग दी गई। उन्हें संभावित लक्ष्य दिखाए गए, रास्तों की जानकारी दी गई, संभावित प्रतिरोध के बारे में बताया गया। हर टीम को स्पष्ट निर्देश थे, लक्ष्य पर सटीक प्रहार करो, अनावश्यक मुठभेड़ से बचो और सुरक्षित लौटो। कमांडो जानते थे, ये मिशन सामान्य नहीं है, ये इतिहास का हिस्सा बन सकता है। अंतिम 24 घंटे। 27 सितंबर की रात खुफिया इनपुट फिर से अपडेट हुआ। लॉन्च पैड्स पर गतिविधि अभी भी जारी थी। कुछ आतंकवादी समूहों की मौजूदगी की पुष्टि हुई। अब समय निकल रहा था। यदि देरी होती तो लक्ष्य बदल सकते थे। दक्षिण ब्लॉक के उस कमरे में फिर बैठक हुई। हर अधिकारी जानता था, अब निर्णय टल नहीं सकता। अंतिम मंजूरी। 28 सितंबर 2016। दिन भर तैयारी जारी रही। शाम होते होते ऑपरेशन की रूपरेखा पूरी तरह तय हो चुकी थी। रात गहराने लगी। सुरक्षित संचार चैनलों पर अंतिम संदेश तैयार किया गया और फिर अंतिम मंजूरी दी गई। आदेश स्पष्ट था, ऑपरेशन निर्धारित योजना के अनुसार आगे बढ़ेगा। सीमा की ओर बढ़ते कदम। रात होते ही विशेष बलों की टीमें अपने निर्धारित स्थानों की ओर बढ़ीं। हथियारों की अंतिम जांच, संचार उपकरणों की पुष्टि, मानचित्रों की अंतिम समीक्षा। कोई शोर नहीं, कोई घोषणा नहीं, सिर्फ अंधेरा और मिशन। दक्षिण ब्लॉक के उस कमरे में अब सन्नाटा था। सबकी निगाहें घड़ी पर थीं, क्योंकि अगला अध्याय 28 और 29 सितंबर की रात में लिखा जाना था। और वही रात तय करेगी कि इन 72 घंटों की योजना इतिहास बनेगी या सिर्फ एक फाइल में बंद रह जाएगी। वो रात जब सीमा सिर्फ एक रेखा नहीं रही। 28 सितंबर 2016। रात धीरे धीरे गहरी हो रही थी। सीमा के पास पहाड़ी इलाकों में हवा ठंडी थी। अंधेरा इतना घना कि हाथ को हाथ नहीं सूझे, लेकिन कुछ परछाइयां चुपचाप आगे बढ़ रही थी। ये थे पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडो। उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था, कंधों पर जिम्मेदारी थी और मिशन स्पष्ट। आदेश साफ था, सीमित दूरी तक प्रवेश, तय लॉन्च पैड्स को निशाना और सुरक्षित वापसी। नियंत्रण रेखा पार करने का क्षण करीब आधी रात के बाद। टीमें अपने अपने सेक्टर में तैनात थीं। हर मूवमेंट की टाइमिंग पहले से तय थी। नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ कंट्रोल, केवल नक्शे की एक रेखा नहीं होती। वो राजनीतिक तनाव, सैन्य सतर्कता और दशकों के संघर्ष का प्रतीक होती है। उसी रेखा को उस रात चुपचाप पार किया गया। रेडियो साइलेंस, सिर्फ हाथ के इशारे, नाइट विजन उपकरणों की मदद से आगे बढ़ते कदम। हर कुछ मीटर पर रुकना, चारों तरफ देखना, फिर आगे बढ़ना, क्योंकि गलती की गुंजाइश नहीं थी। पहाड़, खामोशी और खतरा। कमांडो टीमों को लगभग 2 से 3 किलोमीटर अंदर तक जाना था। रास्ता आसान नहीं था, पहाड़ी ढलानें, झाड़ियाँ, असमान जमीन, लेकिन ये वही हालात थे जिनके लिए उन्हें प्रशिक्षित किया गया था। हर टीम के पास लक्ष्य की सटीक लोकेशन थी, सैटेलाइट तस्वीरों और खुफिया जानकारी के आधार पर तय किए गए बिंदु।
कुछ लॉन्च पैड्स अस्थायी ढांचों में थे, कुछ जंगलों के किनारे। टीमें अलग अलग दिशाओं से आगे बढ़ रही थीं ताकि लक्ष्य को घेर कर सटीक कार्रवाई की जा सके। लक्ष्य की पुष्टि। हमले से पहले सबसे जरूरी था पुष्टि। क्या ये वही स्थान है? क्या यहाँ वास्तव में आतंकवादी मौजूद हैं? नाइट विजन उपकरणों से निगरानी की गई, गतिविधि की पुष्टि की गई। भारतीय सेना के आधिकारिक बयान के अनुसार कई आतंकवादी लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया गया और वहां मौजूद आतंकवादियों को भारी नुकसान पहुंचा। ये कोई लंबी लड़ाई नहीं थी, ये तेज प्रहार था। कमांडो जानते थे, रुकना नहीं है, लक्ष्य पूरा होते ही आगे बढ़ना है। जवाबी प्रतिक्रिया की संभावना। हर ऑपरेशन में अनिश्चितता होती है। यदि सामने से भारी गोलीबारी शुरू हो जाती, यदि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती, लेकिन योजना इसी संभावना को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। ऑपरेशन का समय सीमित रखा गया था, रास्ते पहले से तय थे। लक्ष्य पूरे होने के बाद टीमें तुरंत वापसी की ओर मुड़ी। वापसी सबसे कठिन चरण। अक्सर किसी भी मिशन का सबसे जोखिम भरा हिस्सा होता है वापसी, क्योंकि तब तक दुश्मन सतर्क हो चुका होता है। लेकिन उस रात योजना के अनुसार सब कुछ समयबद्ध था। टीमें अलग अलग मार्गों से वापस लौटी। धड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थीं, पहाड़ों की खामोशी फिर लौट आई थी। सुबह से पहले 29 सितंबर की सुबह होने से पहले सभी टीमें भारतीय क्षेत्र में वापस पहुंच चुकी थीं। कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं हुई थी। सीमा पर सामान्य सतर्कता बनी रही, लेकिन दिल्ली में एक गहरी सांस ली गई। ऑपरेशन पूरा हो चुका था। दक्षिण ब्लॉक में इंतजार। वही सुरक्षित कक्ष, रात भर अपडेट आते रहे। जब अंतिम पुष्टि मिली कि सभी टीमें सुरक्षित लौट आई हैं, कमरे में बैठे अधिकारियों के चेहरों पर पहली बार हल्की राहत दिखी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। सबसे बड़ा कदम अब बाकी था, दुनिया को बताना। क्योंकि ये केवल सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये एक सामरिक घोषणा बनने वाली थी। और वो घोषणा 29 सितंबर की सुबह पूरे विश्व को चौंकाने वाली थी। 29 सितंबर 2016। दिल्ली में सुबह धीरे धीरे उजाला फैल रहा था। आम लोगों के लिए ये एक सामान्य दिन की शुरुआत थी, लेकिन देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए ये एक असामान्य सुबह थी। रात भर जो हुआ था वो अब सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को पता था। दक्षिण ब्लॉक के भीतर लगातार संपर्क बनाए रखा गया। अंतिम पुष्टि मिल चुकी थी, सभी टीमें सुरक्षित लौट आई थीं, लक्ष्य पूरे हो चुके थे। अब अगला सवाल था, क्या इसे सार्वजनिक किया जाए? घोषणा का निर्णय। ये निर्णय हल्का नहीं था। यदि घोषणा की जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया होगी, यदि नहीं की जाती तो रणनीतिक संदेश अधूरा रह सकता है। राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के बीच विचार विमर्श हुआ। अंततः तय हुआ, ये कार्रवाई छुपाई नहीं जाएगी, क्योंकि ये केवल जवाब नहीं था, ये एक नीति संकेत था। प्रेस कॉन्फ्रेंस। 29 सितंबर की सुबह भारतीय सेना के तत्कालीन डीजीएमओ रणबीर सिंह मीडिया के सामने आए। कमरे में सन्नाटा था। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी लॉन्च पैड्स पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। ये कार्रवाई विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर की गई और इसका उद्देश्य आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ से रोकना था। ये एक औपचारिक, संयमित और सीमित बयान था। कोई अतिरिक्त विवरण नहीं, कोई उत्तेजक भाषा नहीं, सिर्फ तथ्य। सर्जिकल स्ट्राइक शब्द क्यों? ये शब्द महत्वपूर्ण था। सर्जिकल यानी सटीक, सीमित और लक्ष्य आधारित। ये किसी व्यापक युद्ध की घोषणा नहीं थी। ये संदेश था कि कार्रवाई आतंकवादी ढांचे तक सीमित थी, किसी नागरिक या सैन्य ठिकाने पर नहीं। ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बहुत मायने रखता था। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया। पाकिस्तान की ओर से आधिकारिक रूप से कहा गया कि ऐसी कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, बल्कि सीमा पर नियमित गोलीबारी हुई थी। सीमा पर तनाव बढ़ा, दोनों देशों की सेनाएं सतर्क रहीं, लेकिन व्यापक युद्ध की स्थिति नहीं बनी। यही वो संतुलन था जिसकी योजना 72 घंटों की रणनीति में बनाई गई थी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। विश्व समुदाय ने संयम की अपील की। अधिकांश देशों ने आतंकवाद के खिलाफ कार्यवाही के भारत के अधिकार को स्वीकार किया, लेकिन दोनों देशों से तनाव कम करने का आग्रह किया। भारत ने स्पष्ट किया कि ये कार्यवाही प्रिवेंटिव थी, भविष्य की घुसपैठ रोकने के लिए। देश के भीतर प्रतिक्रिया। देश भर में इस घोषणा के बाद चर्चा तेज हो गई। कई लोगों ने इसे निर्णायक कदम कहा, कुछ ने रणनीतिक बदलाव। ये पहली बार था जब भारत ने सार्वजनिक रूप से एलओसी पार लक्षित सैन्य कार्रवाई की घोषणा की।
ये केवल सैन्य घटना नहीं थी, ये मनोवैज्ञानिक बदलाव भी था। 72 घंटों की रणनीति, सफल या जोखिम? विश्लेषकों ने सवाल उठाए, क्या इससे भविष्य में तनाव बढ़ेगा? क्या ये नई नीति की शुरुआत है? लेकिन एक बात स्पष्ट थी, ये निर्णय जल्दबाजी में नहीं लिया गया था। ये 72 घंटों की लगातार समीक्षा, जोखिम आकलन और समन्वय का परिणाम था। दक्षिण ब्लॉक का वो कमरा, अब वहां सन्नाटा था। नक्शे अभी भी दीवारों पर थे, फाइलें अभी भी टेबल पर, लेकिन अब उन पर पूर्ण का निशान था। ये कहानी सिर्फ उस रात की नहीं थी, ये उन निर्णयों की थी जो दबाव में भी संयम से लिए गए थे। क्या बदल गया? इस कार्रवाई ने संकेत दिया कि भारत अपनी सुरक्षा नीति में सीमित और सटीक सैन्य विकल्पों का उपयोग कर सकता है। ये बदलाव केवल एक ऑपरेशन तक सीमित नहीं था, ये एक रणनीतिक सोच का संकेत था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली सवाल अभी भी बाकी था। क्या इससे सीमा पार आतंकवादी ढांचे पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा? और क्या इन 72 घंटों ने भारत की सुरक्षा नीति को स्थायी रूप से बदल दिया? 72 घंटों के बाद क्या सचमुच सब बदल गया? 29 सितंबर 2016 की सुबह जब सर्जिकल स्ट्राइक की घोषणा हुई, तब ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई की खबर नहीं थी, ये एक संकेत था नीति में बदलाव का, सोच में बदलाव का और प्रतिक्रिया के तरीके में बदलाव का। लेकिन असली कहानी उस घोषणा के बाद शुरू होती है, क्योंकि हर सैन्य कार्रवाई का मूल्यांकन सिर्फ उस रात से नहीं होता, बल्कि उसके दीर्घकालिक प्रभाव से होता है। सीमा पर बदलता माहौल। घोषणा के बाद नियंत्रण रेखा पर तनाव बढ़ा, सीमा पर सतर्कता और कड़ी कर दी गई। दोनों देशों की सेनाएं उच्च अलर्ट पर रहीं, लेकिन जिस व्यापक युद्ध की आशंका जताई जा रही थी वो नहीं हुआ। ये वही संतुलन था जिसकी योजना उन 72 घंटों में बनाई गई थी। सीमित लक्ष्य, सीमित समय और सीमित घोषणा। रणनीतिक संदेश। इस कार्रवाई का सबसे बड़ा प्रभाव सैन्य से ज्यादा मनोवैज्ञानिक था। ये संकेत था कि यदि सीमा पार से हमला होगा तो जवाब सिर्फ बयान तक सीमित नहीं रहेगा। विश्लेषकों ने इसे कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स कहा, यानी परिस्थिति के अनुसार नियंत्रित प्रतिक्रिया। ये नीति पूर्ण युद्ध की नहीं थी, ये पूर्ण चुप्पी की भी नहीं थी, ये बीच का रास्ता था, सटीक, सीमित और रणनीतिक। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य। घोषणा के बाद भारत ने लगातार ये दोहराया कि ये कार्रवाई आतंकवाद के विरुद्ध थी, किसी देश के विरुद्ध नहीं। विश्व समुदाय ने संयम की अपील की, लेकिन इसे युद्ध की शुरुआत नहीं माना। ये वही कूटनीतिक संतुलन था जिस पर पहले से काम किया गया था। सैन्य कार्रवाई और कूटनीति दोनों समानांतर चले। 72 घंटों की असली ताकत। अब जब पीछे मुड़कर देखा जाता है तो स्पष्ट होता है कि असली ताकत उस रात के हमले में नहीं थी। असली ताकत थी उन 72 घंटों की तैयारी में। खुफिया जानकारी की पुष्टि, जोखिम का आकलन, राजनीतिक और सैन्य समन्वय, अंतर्राष्ट्रीय संवाद। यदि इनमें से किसी एक कड़ी में भी कमी होती, परिणाम अलग हो सकते थे। विशेष बलों की भूमिका। पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडो उस रात लौट आए थे, लेकिन उनके नाम सार्वजनिक नहीं हुए। उनकी पहचान गोपनीय रही। यही विशेष बलों की प्रकृति है। वे इतिहास लिखते हैं पर सुर्खियों में नहीं रहते। उनकी सफलता सिर्फ मिशन पूरा करने में नहीं थी, बल्कि बिना बड़े नुकसान के सुरक्षित लौटने में भी थी। क्या इससे आतंकवाद खत्म हुआ? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी सीमा पार से तनाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ, लेकिन ये कार्रवाई एक उदाहरण बन गई कि सीमित, सटीक और नियंत्रित सैन्य विकल्प मौजूद हैं। ये नीति का एक हिस्सा बना। नीति में परिवर्तन। इस घटना के बाद भारत की सुरक्षा नीति पर चर्चा तेज हुई। स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट यानी केवल संयम की नीति अब नए सिरे से परिभाषित होने लगी। ये स्पष्ट हुआ कि संयम का मतलब निष्क्रियता नहीं है और प्रतिक्रिया का मतलब हमेशा युद्ध नहीं होता। दक्षिण ब्लॉक की वो रात एक प्रतीक। जब हम 18 सितंबर से 29 सितंबर 2016 तक के उन 72 घंटों को देखते हैं तो समझ आता है इतिहास हमेशा युद्ध के मैदान में नहीं लिखा जाता। कई बार वो बंद कमरों में लिखा जाता है, जहां नक्शों पर रेखाएं खींची जाती हैं, जहां रिस्क और परिणाम का संतुलन तौला जाता है, जहां भावनाओं के बजाय तथ्यों पर निर्णय होते हैं। अंतिम प्रश्न, क्या ये केवल एक ऑपरेशन था या एक नई रणनीतिक सोच की शुरुआत? इतिहास इसका उत्तर धीरे धीरे देता है, लेकिन एक बात निश्चित है, उरी की वो सुबह केवल एक त्रासदी नहीं थी,
वो एक निर्णय की प्रस्तावना थी, और उन 72 घंटों में भारत ने दिखाया कि प्रतिक्रिया सिर्फ शोर से नहीं, रणनीति से भी दी जा सकती है। सर्जिकल स्ट्राइक केवल सीमा पार की गई एक कार्रवाई नहीं थी, वो एक संदेश था कि जब आवश्यकता होगी तो जवाब मापा हुआ, सोचा हुआ और सटीक होगा। और शायद यही उन 72 घंटों की सबसे बड़ी कहानी है।